भारतीय संविधान लागू हुआ तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो जनरल कास्ट वालों को हुई थी। वो क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि एक एससी कास्ट वाले का लिखा हुआ संविधान, एक नीच जाति वाले का लिखा हुआ जो कानून है वो हमको मानना पड़ेगा। जो नीच जाति का व्यक्ति है यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने संविधान पारित किया था, तो उनसे हर किसी को चिढ़ हुई थी। जनरल कास्ट वाले ये कह रहे थे कि इनका लिखा हुआ संविधान हमको मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं, लोग कहते हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए। क्यों बदला जाना चाहिए? उससे पहले एक बात कर लेते हैं, एससी वोट बैंक कितना है? एससी वोट बैंक अगर एक तरफा हो जाए तो एससी ये वोट बैंक इतना है कि सरकार बनी बनाई गिरा भी सकता है और गिरी हुई सरकार को बना भी सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एससी वोट बैंक को क्यों इतना जो है दर्जा देती हैं, इतना क्यों उनका ख्याल रखती हैं? क्यों? क्योंकि एससी वोट बैंक कितना है, अगर एक तरफा हो जाए तो रूस जैसा जैसा रूस में हंगामा हुआ था वैसा हंगामा भी हो सकता है संविधान बदलने की बात की जाए तो। अब संविधान बदलने की बात की जाए, संविधान बदलने की बात जो व्यापारी है और जो नौकरी वाला है, चाहे वो भले ही जनरल कास्ट का हो, पंडित हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, व्यापारी और नौकरी वाला नहीं कह रहा है संविधान बदलने की। उसको कोई मतलब नहीं, संविधान यही रहे या नया बन जाए, उसको कोई मतलब नहीं। अब संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है? संविधान बदलने की बात वो कर रहा है जिसको अपना ज्ञान ज़्यादा लगाना है, यानी कहने का मतलब नेता, राजनेता। राजनेता जो है वो कह रहा है कि इस भारतीय संविधान को बदला जाना चाहिए। अब क्यों बदला जाना चाहिए वो तो मैं आगे बताऊंगा। अब राजनेता का कहना है कि संविधान में ये कमियां हैं, वो कमियां, संविधान को बदला जाना चाहिए। और इस संविधान में क्या कमियां हैं और नए संविधान में क्या खूबियां होंगी, इस संविधान को बदले जाने का कारण क्या है वो सब बताऊंगा। उससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, ये जो भारतीय संविधान है एससी का सीना चौड़ा करके और सिर उठाकर चलने का एकमात्र जरिया है। यानी कि एससी का एकमात्र जो संविधान है, भारतीय संविधान है, अगर एससी जो भी है वो सीना चौड़ा करके चलता है, सिर उठाकर चलता है, कोई भी बात होती है तो एकमात्र जरिया एससी एक्ट वो हट जाएगा अगर संविधान बदला जाए। तो एससी ये नहीं चाहेगा कभी भी कि इसका भारतीय संविधान जो है वो हट जाए। अब दूसरी बात ये करते हैं कि लोग कह रहे हैं भारतीय संविधान को बदला जाए। भारतीय संविधान को बदले जाने से पहले एक बात जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक बात ये कही थी कि भारतीय संविधान जो है हमने पारित करवाया है, इसको लागू करवाया है। हो सकता है इसको लागू करने से हमारे जो एससी के लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं वो जागरूक हो जाए, इनके हमारे एससी पारित होने से, हमारे जो संविधान है इसको पारित होने से हमारे एससी लोगों की ज़िंदगी संवर जाए। ये अम्बेडकर साहब ने कहा था। अब लोग कह रहे हैं कि संविधान बदला जाए। अब संविधान अगर बदला जाएगा तो हर चीज़ बदली जाएगी, हर चीज़ में बदलाव आएगा। अब किन किन चीज़ों में बदलाव आएगा वो चीज़ आप जान लीजिए। अब इसी बात पर अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी, एक चीज़ बताया था, एक वाक़या कि जब संविधान को पारित हुआ जा रहा था, संविधान को जब लागू किया जा रहा था तो लोगों ने ये कहा था कि ये संविधान है किसके हाथों से लिखा गया है, किसका, इसका लेखक कौन है? तो कहा गया कि एससी जाति का है, एक एससी एक दलित जाति का है जिसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। तो लोगों ने ये कहा कि ये भीमराव अम्बेडकर वही है जो नीची जाति का है। तो वहाँ के जो पारित करने वाले थे उन्होंने ये कहा था कि हाँ यही नीची जाति का है। तो अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लागू करवाया था तो ये कहा था कि एससी जातों की, एससी समाज के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी इसी संविधान की वजह से बदली जाएगी। अब संविधान को जो बदलने की बात कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संविधान अगर बदला जाएगा तो नियम भी तो बदला जाएगा। अभी नियम क्या है कि संविधान में जो नियम लिखा गया है वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई समाज का हो, उसको ये नियम मानना पड़ता है। ये नियम जो है वो मानना पड़ेगा। अब नया संविधान जो लिखेगा वो कोई भी लिखे, चाहे एससी जाति का हो चाहे जनरल कास्ट का हो। अब एससी वाला लिखेगा तो एससी के लिए ही लिखेगा, यानी मेरे समाज के लोगों को फ़ायदा हो। अगर जनरल जाति का लिखेगा तो ये लिखेगा कि जनरल कास्ट को फ़ायदा हो। अगर जनरल कास्ट वाला लिखेगा तो उसको ये चीज़ लेकर चलनी होगी कि हाँ मैं अपने साथ साथ एससीओं का भी तो कुछ फ़ायदा करूँ। अगर नहीं करेगा तो संविधान पारित नहीं होगा।
संविधान पारित अगर करवाना है तो दोनों वर्गों को समझकर लिखना होगा। एससी और जनरल, ओबीसी, एसटी सबको लेकर चलना होगा, और सबको लेकर नहीं चलोगे तो संविधान पारित नहीं होगा। अब संविधान जब बदला जाएगा तो जब संविधान जो अभी ये संविधान है इसमें क्या है, एससी एक्ट है, एससीओं के लिए भी कुछ बातें हैं, हर जाति के लिए बातें हैं। अब जो ये जनरल कास्ट वाला नया संविधान लिखेगा उसमें ये नए नियम लगाएगा, नए कानून लगाएगा, नई शर्तें लगाएगा, एससी एक्ट हटाएगा, एससी के समुदाय के जितनी फ़ायदे हित के लिए बातें वो हटाएगा, एससी का आरक्षण हटाएगा। ठीक है, अब जब एससी का आरक्षण हटेगा, एससी एक्ट हटेगा, एससी की बातें हटेगी, तो एससी कभी नहीं चाहेगा कि एससीओं का ये जो संविधान है वो बदला जाए, वो हटाया जाए। क्योंकि संविधान अगर बदला गया और संविधान हटाया गया तो एससीओं के हित में जो कुछ है वो उनके हित में ना होकर उनके अहित में हो जाएगा। एससी ये कभी नहीं चाहेगा कि उनके अहित में ये चीज़ें हों। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लागू किया था, उन्होंने एक बात कही थी कि इस संविधान को पारित करने के लिए यहाँ एससी के समुदाय के लोगों के लिए मैंने जो त्याग किया है, अपने परिवार, अपने घर वालों का त्याग किया है, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए मैं दिन रात एक कर दिया। शायद मेरी वजह से ये मेरे समाज के लोग जागरूक हो जाएं, मैंने इनको वोट डालने का अधिकार दिया है, शायद ये जो है जागरूक हो जाएं। फिर इसके बाद संविधान पारित होने के बाद जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब चुनाव हारे तो उन्होंने ये कहा था कि एससी के लोगों के लिए मैंने इतना त्याग किया था, शायद वो मेरा त्याग कहीं ना कहीं कम पड़ गया है, क्योंकि मैं जहाँ से चुनाव हारा हूँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है, वो है एससी का। अगर एससी मुझे वोट डालता, मुझे वोट देता तो मैं वहाँ से चुनाव ना हारता। ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जो कि दलितों के मसीहा कहलाए जाते हैं, दलितों के भगवान कहलाए जाते हैं और भारतीय संविधान के निर्माता हैं, भारतीय संविधान के लेखक हैं। अब भारतीय संविधान के लेखक के पास कई भाषाओं का ज्ञान था, कई डिग्रियां थी उनके पास, कई बड़े बड़े दिग्गज लोग उनके आसपास आने से कतराते थे क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान था। बात करते संविधान अगर बदला जाएगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर संविधान बदला गया तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जितना भी एससी जाति का उसको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उसको इसका अधिकार नहीं मिलेगा, उसको इसका सम्मान नहीं मिलेगा। एससी का वर्ग का जो भी है वो वहीं से फिर से उसके गले में हांडी आ जाएगी और पीछे झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि अभी जो है उसका जो सीना चौड़े करके चलने का अधिकार वो है एकमात्र संविधान। संविधान अगर बदला गया तो इतना बड़ा हंगामा होगा, इतना बड़ा भूचाल आएगा कि शायद जो है हिंदुस्तान की पुलिस उसको संभाल पाए। क्योंकि संविधान बदलने की बात करने वाले वो संविधान को बदलने की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनको एकमात्र चिढ़ यही है कि ये संविधान जो है वो एससी जाति का लिखा हुआ है, एससी जाति वालों के हाथ का लिखा हुआ है। एससी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि दलित कास्ट से थे, यानी एससी थे, यानी नीच जाति के थे। अब इनके मन में क्या है कि नीची जाति का लिखा हुआ संविधान, नीची जाति के हाथ वाले का लिखा हुआ संविधान, हमको वो कानून जो है वो मानना पड़ता है। अगर एससी जाति का संविधान हमको मानना पड़ता है, अगर हम संविधान बदलेंगे तो कानून भी तो बदलेंगे। अब बात करते हैं अगर संविधान बदलेगा तो इनको एक अधिकार मिल जाएगा, अम्बेडकर साहब की मूर्तियाँ भी तो तोड़ने की मिल जाएंगी। अभी कानून क्या है, अम्बेडकर साहब की मूर्ति की उंगली भी तोड़ दो तो भी इसको सज़ा मिलती है, उसको सज़ा है, कानूनी सज़ा है। और अब अगर संविधान बदला जाएगा, कानून बदले जाएंगे, नियम बदले जाएंगे, तो मूर्ति तोड़ो तो उंगली तोड़ो या मूर्ति तोड़ो, उनको क्या फ़र्क है, कुछ भी तोड़ो, उनको क्या जेब से जाएगा। तो वो यही चाहते हैं कि एससी वर्ग का जो भी है उनका संविधान बदलने के बदले, उनका संविधान हटाने के बदले जनरल कास्ट का जो भी है संविधान पारित किया जाए, उसके हिसाब से नियम रखे जाएं, उसके हिसाब से कानून रखे जाएं, वही कानून पारित किया जाए। अगर कानून पारित किया जाएगा तो एससी है जो भी फ़िलहाल में एससी की बात ना मानकर, एससी को इंसान ना मानकर फिर से वही जानवर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून उनके होंगे, नियम उनके होंगे तो वो तो जानवर से बदतर समझेंगे ना कि जानवर।
पहले का ज़माना क्या था कि जिस तालाब में एससी पानी नहीं पी सकता था, जिस तालाब में जानवर पानी पीता था, उस तालाब में एससी पानी नहीं पी सकता था। पता क्यों? क्योंकि उनका कहना ये था कि जिस तालाब में एससी पानी पिएगा तो एससी के पानी पीने से हमारे जानवर जो हैं अछूत हो जाएंगे, और जब जानवर अछूत हो जाएंगे तो हम भी तो अछूत हो जाएंगे। तो उनके कहने का मतलब ये था, उनका मानना ये था, तो उनका मानना बदल तो नहीं गया, उनका कहना बदल तो नहीं गया। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है, कुल मिलाकर ये है कि एससी का अगर संविधान बदला जाएगा तो फ़ायदा उनका होगा, ना कि एससी का। और एससी अगर अभी जागरूक नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में यही होगा। और बात की जाए आरक्षण की, तो लोग आरक्षण की बात करते हैं, एससी के पास आरक्षण है। आरक्षण तो वैसे ही हट गया है भाई, जब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में हो गया है। तो जब प्राइवेट सेक्टर में हुआ है तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में हुआ है वहाँ पर जो भी प्राइवेट सेक्टर का मालिक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का मालिक जिस जाति का है वो ऊंची जाति का होगा, तो ऊंची जाति के लोगों को रखेगा, ना कि नीची जाति के लोगों को। तो आरक्षण है वो तो पहले से ही हट गया है, कि सारी चीज़ें जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में। जब प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कोई भी नीची जाति का यानी एससी कास्ट का व्यक्ति कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को पूछेंगे, ना कि एससी के लोगों को। तो एससी के लोग अगर जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में शायद संविधान के ऊपर खतरा हो सकता है। तो अगर आपको संविधान बचाना है तो एकजुट होकर रहना पड़ेगा, एकजुट होकर रहने के बाद संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं बचाओगे तो तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे कानून, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ बचाना है तो जागरूक हो, तब ही बदलेगा, तब ही बचेगा।